Hello. Yes. Good evening, everyone. Welcome to Bansal Academy. First of all, myself Sweetie Tarika this side. तो जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो पीजीटी एग्ज़ाम की वैकेंसी आउट हो चुकी है और सिलेबस भी हमें प्रोवाइड हो चुका है। तो उसी डिस्कशन को लेके एग्ज़ाम को लेके आज हम ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं जिसमें हम डिटेल डिस्कशन करने लगे हैं जो एग्ज़ाम में हमारे पास सिलेबस में टॉपिक्स गिवन है। ऑलराइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको आज ज़्यादा टाइम लेते हुए डायरेक्ट इस वीडियो में आपके साथ डिटेल डिस्कशन सिलेबस के ऊपर करने लगी हूँ कि क्या हमारे पास सिलेबस है और कैसे हम टारगेट ले सकते हैं कि सिलेबस का जो लेवल है वो क्या है हमारे पास। ठीक है जी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद आवर वीडियो। ऑल राइट। तो सबसे पहले जो मेरे पास टॉपिक है दैट इज़ द रियल एनालिसिस। तो अगर जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर्स, रीमन इंटीग्रेशन, ये जो है वो हमारे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं। कॉन्टीन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी, ये भी ग्रेजुएशन के हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये भी ग्रेजुएशन में हम पढ़ते हैं। क्लासेस ऑफ रीमन इंटीग्रेबल फंक्शन, ये नया टॉपिक आ गया रीमन इंटीग्रेबल फंक्शंस का, जो ग्रेजुएशन में भी है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन कुछ हमें पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स में मिलता है। उसके बाद रीमन स्टिल्स है दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द रीमन इंटीग्रेशन जो है उसकी जनरलाइजेशन है। तो ये भी आएगा हमारे पास। एंड कोशीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन, और साथ में आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन एंड वायस्ट्रास थ्योरम। तो जो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है ना बेटे, ये हमारा सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो अगर मैं इस सिलेबस में रियल एनालिसिस की बात करूँ तो ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो दो तीन टॉपिक्स पे दिया है: सीक्वेंस सीरीज ऑफ नंबर, सीक्वेंस सीरीज ऑफ फंक्शंस, रीमन इंटीग्रेशन, उसकी जनरलाइजेशन, थोड़ा बहुत कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, और फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है जी। ऑल राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारे पास क्या डिफ़िकल्टी लेवल रखा है इन्होंने। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है दैट इज़ कि कौन कौन से फंक्शंस हैं होते हैं, कोची रीमन इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, लाइवलिस थ्योरम क्या है, टेलर लॉरेंट सीरीज कब खुलती है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटी क्या क्या होती है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, पोल्स होते हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, रीमन्स थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वायस्ट्रास थ्योरम ऑफ द एसेंशियल सिंगुलैरिटी, कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज, हमें पता है हम रेजिड्यूज कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी आ जाए या पोल आ जाए, एसेंशियल आ जाए, तो रेजिड्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद कोशीज रेजिड्यू थ्योरम क्या होती है, साथ में रेजिड्यू, उसके ऊपर कैलकुलस है पूरा, अरेंजमेंट, सॉरी, आर्गुमेंट प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस, और हमारे पास जितने भी बाउंडेड रीजन्स पे इसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे फुल फ्लेज जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन में एक फुल बुक में कवर हो जाता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो सारा हमारे पास इस सिलेबस में डाला गया है। ठीक है जी। तो रियल एनालिसिस के कुछ टॉपिक्स हैं, बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एक फुल बुक होती है, एच एस कसाना की अच्छी बुक है, एस पूनोसामी की अच्छी बुक है, वो हम कहेंगे कि सारे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पे हैं। फिर आगे हमारे पास ग्रुप्स। ग्रुप्स में प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप्स, जैसे जी क्रॉस एच अगर दो सब ग्रुप्स हैं उनका। उसके बाद स्ट्रक्चर थ्योरम ऑफ द साइक्लिक ग्रुप आ गया, ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, कोशीज एंड साइलो थ्योरम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस किए जाते हैं साइलोस के, वो हो गए। सिंप्लिसिटी जो डिस्कस करते हैं, साइलोस थ्योरम एंड कोशीज थ्योरम। फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अलजेब्रा, composite series एंड जॉर्डन होल्डर थ्योरम फॉर द फाइनाइट ग्रुप्स। यस, ये थोड़ा एडवांस में आ गया composite सीरीज। ग्रुप थ्योरी देखो, बाकी जो कोशीज है, साइलोस थ्योरम है, ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं। ऑटोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप फिर भी हम ग्रेजुएशन में पढ़ लेते हैं, पर जो जॉर्डन होल्डर है और जो कंपोजिट सीरीज है, दिस इज़ प्योरली जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में ही जाके कुछ पर्टिकुलर बुक्स में पढ़ते हैं, जो वो है हमारे पास, जैसे नोर्दर्न सीरीज वगैरह होती हैं वो। तो हम जितना मैं अभी देख पा रही हूँ, अगर मैं एनालाइज करूँ, जितने अभी मैंने 3 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे,
ज़्यादा हमारे पास प्योरली पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे टॉपिक है। कोई भी इजी टॉपिक जो है हम नहीं है, प्योरली एमएससी बेस्ड टॉपिक्स यहाँ पे चूज़ करे गए हैं फॉर द पीजीटी लेवल एग्ज़ाम बाय द जम्मू कश्मीर कमीशन। उसके बाद हमारे पास आ गया रिंग्स। रिंग्स में क्या डाला गया है, एग्जाम्पल ऑफ रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, फील्ड ऑफ कोशेंट, उसके बाद पोलिनोमियल रिंग एंड आइंस्टाइन क्राइटेरिया। हाँ, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे और एडवांस जा सकते थे रिंग थ्योरी में, पर फिर भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ इन्होंने बेसिक टॉपिक्स ही उठाए हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ये सॉरी, इसके कुछ टॉपिक्स ना ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया फील्ड थ्योरी। प्राइम फील्ड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड क्या है, उसके बाद नॉर्मल एक्सटेंशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा। तो ये भी एक पूरी बुक फील्ड थ्योरी के ऊपर जो है हमारे पास, जैसे पीबी भट्टाचार्य की बुक है, तो फील्ड में गैल्वा तक इन्होंने सारे डाल दिया। ठीक है जी। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडवांस कैलकुलस। देखते हैं एडवांस कैलकुलस में हमारे पास क्या रखा गया है। 4 ईयर सीरीज हो गई, उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शंस होगी, 4 ईयर सीरीज साइन एंड कोसाइन हो गई, उसके बाद साइन कोसाइन एट एनी इंटरवल होगी। ठीक है, इसमें ज़्यादा हमारे पास 4 ईयर सीरीज का ही एक जो हम कहते हैं टॉपिक रखा गया है। नेक्स्ट आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन में वैसे बहुत कुछ होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी ऑर्डर्स के हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, अलग अलग यहाँ पे लेवल है। तो लेट्स चेक कि हमारे एग्जाम में डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या पूछा जाएगा। एक तो आईवीपी हो गया सारा, सिंगुलर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, पी सी डिस्क्रिमिनेंट, ये हो जो हम निकालते होते हैं फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री में, इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड डिग्री, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद पी डी एक्स प्लस क्यू डी एक्स प्लस आर डी एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाले हो गए। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में बी इंटीग्रेबल, ये तो सिंपल टॉपिक्स हैं। और साथ में फर्स्ट ऑर्डर लैग्रांजे लीनियर हो गया, ये पोस्ट ग्रेजुएशन 4 मेथड। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 ब्रांचेज हैं, ऑर्डिनरी के कुछ डाल रखे हैं, कुछ हमारे पास पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के डाल रखे हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट आ गया बेटे हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री। यस, एक बार भी ये टॉपिक हमने कभी भी ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा होता। जैसे यहाँ पे जितने भी ये टॉपिक मैं देख पा रही हूँ, मनादी कोडाजी इक्वेशन आ गई, असॉम्प्टोटिक लाइंस आ गई, 2 फंडामेंटल फॉर्म्स, ये सारे के सारे प्योरली जो हमारे पास एक बुक थी पोस्ट ग्रेजुएशन में स्पेशल ऑन डिफरेंशियल ज्योमेट्री, वो ये जो है हमारा सारा इस सिलेबस में कवर करा गया। तो जितना मैं देख पा रही हूँ प्योरली आप ये लगाओ, आपको एमएससी ही बढ़ के जानी है। एमएससी के जितने ऑल यूनिवर्सिटीज़ को अगर मैं क्लब करके देखूँ तो जितने हमारे पास टॉपिक्स बनते हैं वही इन्होंने सब पूछ रखे हैं एमएससी के। नेक्स्ट आ गया टोपोलॉजी में मीट्रिक स्पेस क्या होता है, एग्जाम्पल ओपन सेट, कंप्लीटनेस, कन्वर्जेंस, कॉन्टिन्यूस मैपिंग हो गई, बनाक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, ये सारा इन्होंने टोपोलॉजी में पूछ लिया। ये भी जो इसकी मेन थ्योरम्स उसके एप्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेसेस, जैसे कि हर तरह के जैसे कॉन्टिन्यूस मैप होते हैं, उसमें बेस क्या होता है, सब बेस क्या है, कॉन्टिन्यूस मैप ऑन कॉम्पैक्ट क्या है, ओरिशॉन्स लेमा क्या है, रिलेशनशिप क्या है, लोकल कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस, जितने भी सेपरेशन एग्जाम्स हैं जैसे T0, T1, T2, T3, T हाफ क्या होता है वो सारा, T3/2 क्या है, 1 पॉइंट कॉम्पैक्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। अगर आप टोपोलॉजी की बुक उठा के देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब ज़्यादा जो है थ्योरम बेस्ड जो है हमारे पास ये टॉपिक्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेरे पास बनाक स्पेसेस। बनाक स्पेसेस में हमारे पास बनाक स्पेस क्या होती है, कोशेंट कैसे बनाएंगे, नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है, डुअल स्पेसेस क्या होते हैं, हान बनाक, ये हमारे पास कम दे रखा है ये फंक्शन एनालिसिस का पार्ट। हिलबर्ट भी दे रखा है, ये भी फंक्शनल एनालिसिस का ही पार्ट है। कोशी स्वार्ज इनक्वालिटी, बेसल इनक्वालिटी, ऑर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है, ऑर्थोगोनल क्या होता है, इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है मेरे पास, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, ऑपरेटर कैसे निकालेंगे। मेजर थ्योरी में हमारे पास क्या आता है, लिबेग मेजरेबल, जैसे हमने रीमन इंटीग्रेबल पढ़े फंक्शन, वो हम इंटरवल्स पे करते हैं, ऐसे ही अगर हमारे पास जिसके ऊपर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर वो कोई भी एक लिबेग मेजरेबल सेट हो तो उसके ऊपर कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, उसके ऊपर ये हमारे पास टॉपिक है।
कि लिबेग मेजरेबल फंक्शंस कौन से होते हैं, नॉन मेजरेबल कौन से होते हैं, उसके ऊपर अलजेब्रा क्या है, बोरेल मेजरेबिलिटी कैसे, बोरेल सेट क्या होते हैं, ठीक है, फातूज लेमा हो गए। तो प्योरली जितने हमारे पास थ्योरी बेस्ड जो है हमारे पास टॉपिक्स हैं यहाँ पे। उसके बाद आ गया प्राइम नंबर्स। हाँ, डायफेंटी की जो इक्वेशन है सॉल्व करने वाली हैं, कॉन्ग्रुएंसी, फॉर्मेट थ्योरम, इससे रिलेटेड हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। परमिटिव थ्योरम के परमिटिव रूट के प्रॉपर हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं क्वेश्चन निकालने के, वो ये दोबारा से हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आ गया है। जो थोड़ा सा बच गया वही है यहाँ पे, है ऑलमोस्ट वही, जैसे रोशीज थ्योरम, पॉइजन, ये एक्स्ट्रा है। अदरवाइज यहाँ पे मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल जो है वो हर्मार्ट्स थ्योरम हो गई। कॉम्प्लेक्स ये थोड़ा एडवांस में आ गया हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया एंटायर फंक्शंस क्या होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का ही हमारे पास पार्ट है कि व्हाट आर द एंटायर फंक्शंस, एंटायर फंक्शन कौन कौन से होते हैं, उसके ऊपर सारे टॉपिक्स आ गए, उसकी जीरोस डिस्कस करनी है, ये सारा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म स्पेसेस। यूनिफॉर्म स्पेसेस लाइक मेट्रिजिबिलिटी क्या है, कंप्लीट रेगुलर स्पेसेस कौन सी होती हैं, उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो हमने पहले ही पढ़ लिया, बट उसको यूनिफॉर्म स्पेसेस की फॉर्म में पढ़ना है। अगेन ये भी एमएससी में ही एक बुक है, उसमें से हम इसको करेंगे, ठीक है। रिलेटेड टू फंक्शन एनालिसिस भी है ये। उसके बाद आ गया बनाक अलजेब्रा। ये भी प्योरली एमएससी का ही पार्ट है, बनाक अलजेब्रा, फंक्शन एनालिसिस का आगे एडवांस पार्ट। नेक्स्ट आ गया मॉड्यूल। मॉड्यूल्स हम रिंग थ्योरी के बाद पढ़ते हैं जाके, मॉड्यूल्स नॉर्दर्न रिंग्स आ जाती हैं इसमें, प्राइमरी आइडियल्स वगैरह सीक्वेंशियल थ्योरम्स आ जाएंगी। फिर आ गया लैटिस। लैटिस का हमारे पास एक अलग से टॉपिक है, लैटिस मॉडुलर लैटिस क्या है, ये काफ़ी थोड़ा दे रखा है, ये भी हो जाएगा कवर। रिंग थ्योरी में दोबारा से अगर हम देखें, ऊपर भी रिंग थ्योरी थी, तो यहाँ पे फुल फ्लेज हमारे पास रिंग थ्योरी डाल रखी है इन्होंने। यहाँ पे नॉर्दर्न रिंग्स हो गया, मेट्रिक रिंग्स वगैरह, ये सारा। और जो जितना ये नीचे ये वाला मैं पोर्शन जो अंडरलाइन करने वाली हूँ, ये स्टैटिस्टिक का पार्ट है। रैंडम वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंस एक्सपेक्टेशन, चेबीशेव इनक्वालिटी पूछ लेता है। उसके बाद काई स्क्वायर फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम और राओ ब्लॉकवेल मेरे पास थ्योरम्स है, ये सारा जो है वो स्टैट का पार्ट है। तो ऑल एंड ऑल फंक्शन एनालिसिस, फुल रिंग थ्योरी, फुल हमारे पास फील्ड थ्योरी, टोपोलॉजी सारा का सारा, ब्रांक्स बेसिस, पूरा जनरलाइजेशन, फंक्शन एनालिसिस, जितने मोटे मोटे सब्जेक्ट हमारे एमएससी के पोस्ट ग्रेजुएशन के बनते हैं बेटे, सारे वो हमें इस पेपर में पूछे गए हैं। तो बहुत कम टॉपिक अगर मैं कहूँ इसमें से, ओनली 20% ग्रेजुएशन का पार्ट है, 70%, 70-80% जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, प्योरली पोस्ट ग्रेजुएशन का पार्ट है, जिसमें हमें ज़्यादा क्या आना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, उनकी एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है जी। सो बाकी हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे। तो इस वीडियो में मैंने गाइड करा कि कितना सिलेबस जो है कहाँ से आ रहा है, क्या सिलेबस का लेवल है। नो डाउट आप देख ही पा रहे हैं कि सिलेबस का डिफ़िकल्टी लेवल फुल है, सारी टॉपिक ज़्यादातर एमएससी लेवल के हैं, तो दोबारा से आपको कमर कस लेनी है और पोस्ट ग्रेजुएशन के सारी बुक्स उठा के दोबारा से पढ़नी है, ठीक है जी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पता लगा हुआ होगा कि सिलेबस का क्या लेवल है, ठीक है जी। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।